राधे राधे। मैं आचार्य अविनाश तिवारी आप सभी भक्तजनों का स्वागत करता हूं। जब भी हम रामायण का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन की छवि उभर आती है। भगवान राम का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन है। लेकिन रामायण की इस महान कथा में कई ऐसे रोचक और अद्भुत तथ्य भी छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। ये तथ्य प्राचीन ग्रंथों, परंपराओं और कथाओं में कहीं न कहीं उल्लेखित मिलते हैं, लेकिन समय के साथ वे सामान्य चर्चा से दूर हो गए। इन्हीं कम प्रचलित और रोचक तथ्यों को सामने लाने के लिए आज से एक विशेष श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। आज की इस पहली कड़ी में दो ऐसे अद्भुत तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो आइए अब आपको इन दोनों रोचक तथ्यों की कथा की ओर ले चलते हैं। जब श्री राम ने पृथ्वी पर अपना दिव्य कार्य पूर्ण किया और अयोध्या में धर्म और मर्यादा की स्थापना कर संसार को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया, तब उनके परम भक्त हनुमान के हृदय में केवल एक ही भाव शेष रह गया, राम का स्मरण। कहा जाता है कि प्रभु के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हनुमान जी संसार के शोर से दूर हिमालय के शांत और पवित्र पर्वतों की ओर चले गए। वहां बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गहरी नीरवता में वे राम के जीवन की प्रत्येक घटना को स्मरण करने लगे। उनके मन में राम कथा की धारा ऐसे बह रही थी जैसे किसी पवित्र नदी का प्रवाह। उस समय हनुमान जी ने सोचा, राम की कथा केवल स्मरण तक सीमित क्यों रहे, इसे तो युगों युगों तक जीवित रहना चाहिए। तब उन्होंने पर्वत की विशाल चट्टानों को अपना ग्रंथ बना लिया। कहते हैं कि उन्होंने अपने नाखूनों से उन चट्टानों पर राम कथा अंकित करना प्रारंभ किया। हर शिला पर राम के जीवन का एक प्रसंग उभरने लगा। अयोध्या में जन्म, वनवास की यात्रा, जनकपुरी में धनुष भंग, सीता की खोज, लंका विजय और अंत में धर्म की स्थापना। उनकी लेखनी स्याही से नहीं, भक्ति से चल रही थी। यह अद्भुत ग्रंथ बाद में हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतने के बाद एक दिन महान ऋषि वाल्मीकि उस पर्वत पर पहुंचे। जब उन्होंने उन चट्टानों पर अंकित राम कथा देखी तो वे स्तब्ध रह गए। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी और कथा इतनी अद्भुत थी कि वाल्मीकि के मन में एक क्षण के लिए विचार आया, मेरी लिखी रामायण तो इसके सामने बहुत छोटी है। उनकी आंखों में भावुकता भर आई। यह देखकर हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि महर्षि वाल्मीकि के मन में क्या चल रहा है। हनुमान जी के लिए प्रसिद्धि या यश का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए तो केवल राम की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। कथा के अनुसार उसी क्षण हनुमान जी ने पर्वत से उन शिलाओं को उठाया और अपनी पूरी लिखी रामायण को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि संसार में केवल वाल्मीकि की रामायण ही प्रसिद्ध रहे और लोग उसी से राम कथा का ज्ञान प्राप्त करें। यह घटना हनुमान जी की विनम्रता और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। भक्ति का अर्थ यही है जहां अहंकार समाप्त हो जाए और केवल प्रभु का नाम शेष रह जाए। हनुमान जी की यही भावना उन्हें केवल बल का ही नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का भी सर्वोच्च प्रतीक बनाती है। क्या आप जानते हैं, रामायण में एक ऐसा पात्र है जिसके बिना श्री राम का जन्म ही संभव नहीं था, लेकिन जिसका नाम हम शायद ही कभी सुनते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है उनकी एक पुत्री भी थी? हाँ, उनका नाम था शांता। यह वही शांता है जिनका उल्लेख बहुत कम ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है। कथा कहती है शांता दशरथ की ज्येष्ठ संतान थी, पर किसी कारणवश उनका पालन पोषण अंग देश में हुआ। उनका विवाह हुआ महर्षि ऋष्यशृंग से, एक ऐसे तपस्वी आर्षि जिनके तप से वर्षा होती थी, जिनकी उपस्थिति से धरती पवित्र हो जाती थी। अब सुनिए वह रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। जब अयोध्या में संतान नहीं हो रही थी, जब महाराज दशरथ अत्यंत चिंतित थे, तब पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाने के लिए इन्हीं ऋष्यशृंग को बुलाया गया। और ऋष्यशृंग अयोध्या क्यों आए? क्योंकि वे शांता के पति थे। यही यज्ञ आगे चलकर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का कारण बना। अब सोचिए, यदि शांता का विवाह ऋष्यशृंग से न हुआ होता
यदि वे अयोध्या से जुड़ी न होती तो क्या पुत्र का मेष्टि यज्ञ संभव होता? क्या रामावतार की लीला उसी प्रकार घटित होती? शांता मंच पर नहीं दिखती, उनका नाम जय घोष में नहीं आता, पर वे राम कथा की मौन आधारशिला है। वे याद दिलाती हैं ईश्वर की लीला में कुछ पात्र सामने होते हैं और कुछ अदृश्य रहकर भी पूरी कथा को दिशा दे जाते हैं। यह रामायण का वह रहस्य है जिसके बारे में बहुत से लोग आज भी नहीं जानते। रामायण की कथा जितनी विशाल है उतने ही उसके रहस्य भी गहरे और अद्भुत है। समय के साथ कई ऐसे प्रसंग सामान्य चर्चा से दूर हो गए, लेकिन वे इस महान कथा की अमूल्य कड़ियां हैं। आज की इस कड़ी में 2 रोचक तथ्यों पर चर्चा की गई। आने वाली श्रृंखलाओं में रामायण से जुड़े और भी कई रहस्यमय, रोचक और कम प्रचलित प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। यदि यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि रामायण के ये अद्भुत प्रसंग हर घर तक पहुंच सके। और ऐसी ही रोचक व ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए जी न्यूज टुडे 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे। फिर मिलेंगे राम कथा के एक नए और रोचक प्रसंग के साथ।